बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को आज इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एक टॉपिक होता है दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र पे भी जो है कि क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज हम आप लोगों को दूरी सूत्र बताने वाले हैं बच्चों। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन्स को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, आप लोग को हम दूरी सूत्र बताने की कोशिश करते हैं। दूरी सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्तीय तल के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्तीय तल किसे कहते हैं? एक प्लेन को हम कार्तीय तल कहते हैं, और उसमें दो एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता है बच्चों। समझिए, ये मेरा हो गया एक्स अक्ष, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक्स होते हैं और एक एक्स डैश अक्ष होते हैं। वर्टिकल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम वाई अक्ष कहते हैं, और ऊपर वाले को वाई अक्ष, नीचे को वाले को क्या? वाई डैश अक्ष कहते हैं बच्चों। और जिस जगह ये दोनों कट होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु। तो दूरी सूत्र जो होता है किसी ना किसी दो बिंदु के लिए जो है कि क्या अप्लाई होता है बच्चों। समझिएगा, यदि हम मान लिया जाए एक बिंदु ए ले लेते हैं बच्चों, और इसका जो है कि क्या निर्देशांक मान लेते हैं कि x, y है। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों? ये x, y का मतलब ये मूल बिंदु से जो है कि क्या x1, y1 मान लेते हैं। तो मूल बिंदु से जो है कि क्या यह बिंदु x1 दूरी पे होगा। समझिएगा, मूल बिंदु से यह बिंदु x1 दूरी पे होगा, और मूल बिंदु से जो है कि क्या यह बिंदु y अक्ष की और y1 डिस्टेंस पर होगा। समझिए, यदि हम एक बिंदु और ले लें बच्चों b, और उसका निर्देशांक x2, y2 मान लें, ये बिंदु और ये बिंदु रहा, तो x2, y2 का मतलब क्या होगा बच्चों? कि यह मूल बिंदु से x अक्ष की ओर x2 दूरी पर है। समझिएगा बच्चों, और ये y2 का मतलब हुआ बच्चों कि यह मूल बिंदु से जो है कि क्या यह बिंदु y अक्ष की ओर y2 दूरी पर है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि इसको हम मिला दें बच्चों, तो ये दोनों का बीच का दूरी ही क्या कहलाएगा बच्चों? दो बिंदुओं के बीच का दूरी कहलाएगा बच्चों। इसको निकालने का आसान सा तरीका है। क्या है तरीका बच्चों? यदि हम इसको एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ए भी ये हुआ, और ये इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम एम मान लेते हैं, इसको एन। तो क्या होगा बच्चों? समझिएगा, ये टोटल मेरा बी एम का जो वैल्यू था मेरा y2 था, और मेरा जो c और m का जो वैल्यू है मेरा y1 है। तो बताइए बच्चों, bc का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? y2 माइनस क्या होगा? y1। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये टोटल मेरा वैल्यू y2 है और ये वैल्यू y1 है। इसका वैल्यू कैसे निकालेगा? टोटल में से इसका वैल्यू माइनस करना होगा। अब देखिए बच्चों, यदि हम o और m के दूरी की बात करें तो ये मेरा x2 है, और O और N के बीच का दूरी मेरा क्या है बच्चों? x1 है। तो बताइए मेरा N और M के बीच का दूरी क्या होगा? x2 में से x1 को माइनस करना होगा, तो x2 माइनस क्या होगा बच्चों? x1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये दोनों डिस्टेंस एक ही है, सेम है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? x2 माइनस क्या होगा? x1। अब बताइए बच्चों, यदि ये दोनों सेम है और ये भी, इसका भी लंबाई सेम है, तो बताइए इस जगह 90 डिग्री, तो इस जगह भी क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? तो कहने का मतलब ए सी बी मेरा एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों। समझिएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? 90 डिग्री के सामने का साइड को क्या कहते हैं? कर्ण,
और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होते हैं, जोड़ के इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या, आधार का स्क्वायर। समझिएगा। अब AB का वैल्यू आपको मालूम करना है बच्चों, क्योंकि AB ही A और B के बीच की दूरी है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यदि स्क्वायर रूट को आप हटाइएगा तो उस ओर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर को हटाइएगा तो उस ओर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और AC का वैल्यू क्या है बच्चों, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू क्या है बच्चों, y2 माइनस क्या, y1 का होल स्क्वायर। और ये मेरा दूरी सूत्र, कहने का मतलब दूरी निकालने का सूत्र मिल गया बच्चों, प्राप्त हो गया। इसे ही हम दूरी सूत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब यदि हमको दो बिंदु दिया हुआ हो और दोनों का निर्देशांक हमको मालूम है बच्चों, तो हम उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको दो बिंदु दिया, एक ए और इसका निर्देशांक बच्चों 7,5 दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु बी है, इसका क्या है 2, क्या 3। तो ये पहला बिंदु है बच्चों, कहने का मतलब मेरा क्या होगा, इस जगह से x1 और y1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। और ये मेरा सेकंड जो है कि निर्देशांक है, बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, x2 और क्या y2। समझिएगा। अब हम इसके बीच का जो है कि क्या दूरी निकालना चाहते हैं, तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चूंकि दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला AB इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताएं, अंडर रूट x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। समझिएगा। अब आपको AB का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो पुट करना वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 है, तो 2 माइनस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, तो 3 माइनस 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 माइनस 7, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 3 माइनस 5 तो क्या होगा, -2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का क्या होगा 25, और माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4, तो 25 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 29 हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं बच्चों, और दूरी है तो दूरी का कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, यूनिट होगा। इसमें कुछ यूनिट नहीं दिया गया है, तो आपको इकाई मान लेना है जरूर बच्चों, और आपका आंसर हो गया। तो आपको बच्चों इस वीडियो में हम दूरी फार्मूला का, दूरी सूत्र का को कैसे निकालते हैं और कहाँ से आता है वो भी बता दिए, और उस पर एक क्वेश्चंस भी करवा दिए बच्चों। तो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। थैंक यू।